हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारा जो जावा की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो कि स्टैटिक कीवर्ड है। और जहाँ पे इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन रेज किया जाता है हमेशा, और काफ़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो इस सारे कंफ्यूजन को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो जावा में जो स्टैटिक कीवर्ड है वो काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वेरिएबल की तरह, मेथड की तरह और ब्लॉक्स की तरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। नॉर्मल वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्लास के लेवल पे होता है और सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। जैसे कि हमारा जो पहला एग्जांपल है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कॉलेज एक स्टैटिक वेरिएबल है, और एक स्टैटिक वेरिएबल मतलब S1 और S2 दोनों के लिए सेम होगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू चेंज करते हो तो वो चेंज सारे ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्ट होगा। ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो अब हम मूव कर रहे हैं कि इसके बारे में कि स्टैटिक का यूज़ मेथड के साथ किस तरह से करते हैं। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसको डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक बनाया है, स्टैटिक इंट स्क्वायर स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक मेन। यहाँ पर स्क्वायर कॉलन एक जो स्क्वायर मेथड है, आई मीन, वो एक मेथड है और हमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टैटिक मेथड डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि स्टैटिक की क्लास लोड होने के टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाता है, लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर्स तब बनते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाता है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जानने के लिए। अब आते हैं स्टैटिक ब्लॉक पे। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जो क्लास लोड होते ही ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा कोड है, इसमें स्टैटिक नाम से एक ब्लॉक बना हुआ है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, मेन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, मतलब क्लास लोड होते ही सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, फिर मेन ब्लॉक रन होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं जब भी हम अपना जब भी हम स्टैटिक को यूज करते हैं। तो स्टैटिक में जो कॉमनली जो मिस्टेक देखे गए हैं कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर फिर भी हमें अगर करना पड़ा तो हम ऑब्जेक्ट बना के हम एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ओवर यूज स्टैटिक इज बैड प्रैक्टिस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम स्टैटिक को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एक्सेस कंट्रोल है। तो एक्सेस कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका हमारे कीवर्ड स्टैटिक के साथ ये हमेशा ही आता है। सो पब्लिक स्टैटिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसको स्टैटिक कंट्रोल कहो या फिर एक्सेस मॉडिफायर कहो, इन दो नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसके चार सब पार्ट्स हो सकते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक का क्या मतलब है। सो पब्लिक स्टैटिक मेथड का मतलब होता है कि उसको कहीं से भी कॉल किया जा सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, उसके अंदर arg, ये इसलिए स्टैटिक है ताकि जावा रन टाइम बिना ऑब्जेक्ट बनाए बना सके। प्राइवेट स्टैटिक मेथड का मतलब है कि वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो। बहुत यूजफुल होता है जब आपको हेल्पर मेथड बनाना हो और सिर्फ क्लास के अंदर काम चाहता हो। इसके बाद फिर मैं ये बात करना चाहूँगा कि पब्लिक की हमने बात कर ली कि पब्लिक हर जगह पे हमारे लिए अवेलेबल है, पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट उस खुद के जहाँ पे उसका डिफाइंड है वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड के लिए ये कहा जाता है कि प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी मेंबर्स एंड मेथड्स आर विजिबल इन देयर ओन क्लास एंड इन देयर इनहेरिटेड क्लास। तो जहाँ कहीं पे भी वो उसे इनहेरिट करेंगे या फिर उसके खुद की क्लास में, इन्हीं दो जगह पे ये बताई जाएगी। इनहेरिटेंस के बारे में जब हम लोग अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
और फिर बात आती है कि डिफ़ॉल्ट का किस तरह से काम करता है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेथड एंड डेटा मेंबर्स के लिए डिफ़ॉल्टली अगर हमने कुछ भी नहीं सेट किया हुआ है तो उस केस में वो चलता है। तो जहाँ कहीं पे भी हम किसी पैकेज में उसको यूज़ करेंगे, वहाँ वहाँ पे ये यूज़ में आ सकता है। ये मल्टीपल क्लासेस के लिए अवेलेबल हो सकता है। अब कोड में मैंने केवल 2 ही टाइप को मैं बताया है, जो कि प्राइवेट और पब्लिक है, कि उसको किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम चाहें तो एक्सेस स्पेसिफायर जो है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। प्राइवेट के जगह पे डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, जिस तरह की भी हमें ज़रूरत है। अब जो लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है, वो है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, ताकि ऑब्जेक्ट बिना बिना बनाए हम उसे यूज़ कर सकें। लेकिन कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिए तो उसे क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से, अगर हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सिंगलटन, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। इसलिए कोई भी न्यू सिंगलटन नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट बनाने का कंट्रोल सिर्फ क्लास के अंदर है। ये पैटर्न को कहते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, और ये बहुत ही कॉमन यूज़ केस है स्टैटिक और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स के कॉम्बिनेशन का। सो आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर एक्सेस कंट्रोल के बारे में, कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ होता है। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे से जो इनहेरिटेंस के बारे में और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला पार्ट जो अभी बच रहा है। सो थैंक यू फॉर स्टे ट्यूनिंग।